आवाज़ों में सुलगता रहा, अफलाक का शहजादा किलों में तड़पता रहा। अब मैं दावत देती हूँ राहत शरीफ को कि वो सामने आए और यीशु मसीह के दुखों पर इशारा पेश करें। बेहतर सासों को सलाम, कोरों से मार मार कर मुझको सलीब दे, कोरों से मार मार कर मुझको सलीब दे, कीलों से पार पार कर मुझको सलीब दे। कांटों का एक ताज भी पहनाया जलील पर, कांटों का एक ताज भी पहनाया जलील पर, मेरे सर को काट काट मुझको सलीब दे। यीशु मसीह सलीब के बोझ से इस कदर थक गया था कि अब तो एक लफ्ज़ भी अदा करना इसके लिए महाल था, मगर वो फिर भी हमारे प्यार की खातिर जान देने से पहले रहम के कलमात बाप के आगे रखता है। आए हम इन 7 सलीबी कलमात पर अपनी तवज्जो लगाएं। मैं इल्तमास करती हूँ मरियम जावेद से कि वो सामने आए और हमें यीशु मसीह की जुबान मुबारक से करे गए कलमात के बारे में बताएं। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक साल का अदद या नंबर किसी भी काम के मुकम्मल होने की तस्दीक करता है। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक से हमें ये पता चलता है कि खुदा ने 6 दिन में कायनात की तख्लीक का काम पूरा करके 7वें दिन आराम किया और कहा सब अच्छा है। यूँ कलाम मुक़द्दस में हमें 7 शमादान, 7 सितारे, 7 नरसिंगे, 7 कलीसियाएँ, 7 प्याले, रूह के 7 फल और शीयत के मुताबिक 7 बार माफ़ करने के बारे में पढ़ने को मिलता है। और फिर आज खुदावंद यीशु का सलीब पर 7 कलमात अदा करना इस बात को सबूत करता है कि यीशु हमारे गुनाहों की माफ़ी और मुखलसी का काम को पूरा करता है। बाप से पहले और बाप से हमारी दूरी और जुदाई को अपने कफारे के जरिए दूर करता है। इसलिए आए हम रहम के इस 7 सलीबी कलमात को गौर से सुनें। अब मैं दावत देती हूँ शीरा जावेद को कि वो सामने आए और पहला कलमा पढ़ें। पहला कलमा। और यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। पहला कलमा माफ़ी का कलमा कहलाता है। यीशु इन लोगों के लिए माफ़ी मांगता है जो उसको नबी बादशाह, निजात खुदा और खुदा का बेटा मानने से अनजान और इनकारी हैं। हालांकि इनकी खता बहुत बड़ी है, लेकिन यीशु इतनी खता को अनजानेपन में बदलकर अपने बाप के एहसास से जाना चाहता है। वो अपने ताने वालों और अपने दुश्मनों के लिए रहम और माफ़ी के लिए दिल कुशीदा करता है। यीशु तमाम इंसानियत से मोहब्बत करता है, इसीलिए वो सबकी माफ़ी और करम के लिए दुआ करता है। शुक्रिया। हमारे मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम सबको खुशामदीद कहते हैं। खास तौर पर नाम पर तबला नवाज जवेद खान साहब, जिनका तल्लुक जामके सीमा से है, जिन्होंने PTV और दीगर चैनल्स पर अपना फन का लोहा मनवाया है। हमारे लिए आज बड़े फख्र की बात है कि वो आज दस्ता की कलीसिया के दरमियान मौजूद हैं। मैं उनको दावत देती हूँ कि वो सामने आए और खुदावंद की सताइश करें। इसके साथ ही मैं दावत देती हूँ आकाश नदीम को कि वो नजराने हम पेश करें।
अब मैं दावत देती हूँ अरुण साबिर को कि वो आए और दूसरा कलमा पढ़ें। दूसरा कलमा। और यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। दूसरा कलमा नजात का कलमा कहलाता है, क्योंकि नजात के लिए दिल से ईमान लाना और जुबान से इकरार करना लाजमी है। ये मजलूम डाकू के मरने से कबल आखिरी लम्हात में पहचान लेता है कि यीशु ही खुदावन नजात दहिंदा और अब्दी बादशाह है। अब वो तब्दील हो चुका था, इसलिए वो एलानिया तौर पर अपने गुनाहों का इकरार करता है और यीशु फौरी उसके दिल को जांच लेता है और अपने एलानिया इख्तियार में कहता है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हम भी फौरी आज ही अपने गुनाहों का इकरार करें और बादशाह यीशु की बादशाही और फिरदौस के हकदार बने। जाने कलवरी में चला है जो, चूर जख्मों से गिर रहा है वो, मेरे दर्द की है दवा बना, वो सलीब पर बैठा रही। अब मैं दावत देती हूँ रोजगारी को कि वो आए और तीसरा कलमा पढ़ें। तीसरा कलमा। यीशु ने अपनी माँ को और उस शरीर को जिसे वो प्यार करता था पास कर देखा और अपनी माँ से कहा, देख देखा तू तेरा बेटा। और फिर शरीर से कहा, देख तेरी माँ। उसी वक्त से उस शरीर ने उसे अपने यहाँ ले लिया। तीसरा कलमा मोहब्बत और जिम्मेदारी का कलमा कहलाता है। यीशु ने खुदा का बेटा होने और मुकद्दस मरियम और हज़रत यूसुफ का वफादार बेटा होने का मुकम्मल सबूत दिया है। दूर वाला जानता है, करीब वाला भी जानता है, नसीब जानता है, नसीब वाला भी जानता है। हमको मरियम से निस्बत है, सलीब जानती है, सलीब वाला भी जानता है। सलीब पर मरियम की बात हुई है, रिश्ते की बात हुई है, ताल्लुकात की बात हुई है। यीशु अपनी माँ को हरगिज़ नहीं भूलता है, बल्कि वो हमें भी नहीं भूलता है। वो अपनी माँ को हमें सौंप देता है ताकि उसकी सिफारिशात और ममता से खुदा बाप और खुदा यीशु का रहम हासिल करते रहे। यूहन्ना को अपनी माँ को सौंप देना इस बात का वाज़ेह इशारा है कि वो तमाम गुनहगारों से मोहब्बत करता है। ये आसान नहीं कोई जान दे, ये आसान नहीं कोई जान दे किसी दूसरे के इवज़ में, है मोहब्बतों का अमीर बना, वो सलीब पर बहता रहूं। अब मैं टाइम पर मैं इसको दावत दूंगी कि वो आए और नजराने हम पेश करें।
कोई जुल्म करता रुका नहीं, कोई जुल्म सहता थका नहीं, मुझे दर्द सहना सिखा गया, वो सलीम पर बहता रहूं। अब मैं दावत देती हूँ कैरल खालिद को कि वो सामने आए और यीशु के दुखों पर इशारा पेश करें। मसलूब सोए कलवरी भरता चला गया, मसलूब सोए कलवरी भरता चला गया, बोझल सलीब को लिए चलता चला गया। उसे जड़ दिया सलीब पर, उसे जड़ दिया सलीब पर, मगर फिर भी दिल भरा नहीं, मुझे सब्र करना सिखा गया, सलीब पर बहता रहूं। अब मैं दावत देती हूँ फूफा उमा को कि वो सामने आए और चौथा कलमा पढ़े। चौथा कलमा। नामी घड़ी के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तानी, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। चौथा कलमा कफारे का कलमा कहलाता है, जो कि खुदा की आंख बदी को नहीं देख सकती और यीशु पर इस वक्त तमाम इंसानों के गुनाह लदे हुए थे। इसलिए बाप भी बेटे को इस लम्हे छोड़ देता है ताकि वो मुकम्मल तौर पर गुनाहों का कफारा अदा करे, बगैर किसी शफ़क़त और मेहरबानी के। यीशु की तमाम ज़मीनी ज़िंदगी में फ़कत ये लम्हा था कि जब हमारी खातिर अपने बाप से भी दूर नजर आता है, क्योंकि इशाया ने लिखा है कि हमारी ही बदियों ने ऐ खुदा हमें तुझसे दूर कर दिया, लेकिन हमारे प्यार की खातिर अपने बाप से जुदाई को भी बर्दाश्त करता है। नेज़ा मार पसली है चींटी, नेज़ा मार पसली है चींटी, ये भी जुल्म की तो अखीर थी। मेरा हौसला है बढ़ा गया, वो सलीब पर बहता रहूं। अब मैं दावत देती हूँ माँ इजहार को कि वो सामने आए और पांचवा कलमा पढ़ें। पांचवा कलमा। इसके बाद यीशु ने ये जानते हुए कि अब सब बातें तमाम हो चुकी ताकि नविश्ता पूरा हो कि मैं प्यासा हूँ। पांचवा कलमा यीशु के जिस्मानी दुखों में इंतहा जाहिर करता है। यीशु मसीह कामिल खुदा तो है, मगर वो कामिल इंसान भी है। शिद्दत प्यास उसके जिस्मानी दुखों का बायस बनती है। अब यीशु को सलीब पर लटके हुए 6 घंटे हो गए थे और अब सजा मीर की पेशनगोई हो रही थी कि मेरी कुव्वत ठीठर की मानी खुश और मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई है। आज हम यीशु
उसकी कश्मीरी को महसूस करें जो इसने हमारी खातिर बर्दाश्त की, क्योंकि हम तो लम्हे भर की प्यास भी बर्दाश्त करने और वो मार खाने कोड़े खाने के साथ साथ प्यास का दुख भी पीता है। कतरा कतरा जो बहता है खून तेरा, कतरा कतरा जो बहता है खून तेरा, मेरे हर एक गुनाह का वो मोल है। मुझे आजिज़ी है सिखा गया, शरीर पर बहता लहू। अब मैं दावत देती हूँ शुएब को कि वो सामने आए और नज़ारे हम पेश करें।
करना सिखा गया वो सलीब पर रहता रहूं। अब मैं दावत देती हूँ सायरा नदीम को कि वो सामने आए और छठा कलमा पढ़ें। बस यीशु ने जब सिक्का किया तो कहा तमाम हुआ। छठा कलमा खत्मबंदी का कलमा कहलाता है। तमाम वादों और वादे और नबूवतें पूरी हुई। तमाम कुर्बानियों के सिलसिले जो शरीयत से गुजराने का बोझ बनी नौ इंसान पे था वो सिलसिला मौकूफ हुआ, क्योंकि कामिल बरे की कुर्बानी ने उन तमाम कुर्बानियों को खत्म कर दिया जो सिर्फ गुनाहों को ढांकती थी और खत्म ना कर सकती थी। अब की बार वो कतई तौर पे हर एक बार में घूम लेकर मुकद्दस मैदान में होता है। अब की बार बड़ा हमने आजम भी वो उठी है, उसकी कामिल ताबेदारी मुकम्मल हुई। उसने कीमती लहू के जरिए गुनाहों की कर्ज हमें दिखाई दिलाई। अब से हम दोबारा गुलामी के जुए में को मत जोएं। आमीन। तू जो गम में है इमरान आज, तू जो गम में है इमरान आज, यीशु मर गया है सलीब पर, हर बशर को बख्शेगा जिंदगी, वो सलीब पर बहता रहूं। उस्ताद शोकत खान साहब मसीही कौम के नामवर परस्तार हैं, जो कि अरसाए 25 साल से जगह ब जगह अपनी आवाज़ के जरिए खुदावंद की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और उनके साथ तबले पर संगीत करेंगे नामवर तबला नवाज जवेद खान साहब, जिनका ताल्लुक जानकी चीमा से है, जिन्होंने पीटीवी और दीगर चैनल्स पर अपने फन का लोहा बनवाया है। हमारे लिए आज फख्र की बात है कि वो आज दस्ता की कलीसिया के दरमियान मौजूद हैं। तो मैं उनको दावत देती हूँ कि वो सामने आए और खुदावंद की सिताइश करें। चलो चलिए दुआ
साहब के जरिए हमने सुनी है और अभी हम उनसे इल्तमास करते हैं कि खुदा की सिताइश के लिए एक और भी शाम कलवरी के मौका पर खुदा के सलूक पेश करें। पर मुड़ के वापस की टूटी आशा पै गया की टूटी आशा पै गया वही यहूदा जाया आया
मुसाफिर सलीबों के थकते नहीं, अकाबों की मानी वो झुकते नहीं। मेरे गुनाह सारे उठा ले गया, मेरे गुनाह सारे उठा ले गया, लहू उसका मुझको बका दे गया। जो रखते हैं ईमान उस पे अटल, वो मसलूब होने से डरते नहीं। अब मैं दावत देती हूँ शादिया शमाओं को कि वो सामने आए और 7वां कलमा पढ़ें। 7वां कलमा। और यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, है बाप, मैं पापी हूँ, तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये कहकर उसने जान दे दी। 7वां कलमा सुपुर्दगी का कलमा कहलाता है। आज कोई कलवरी पर कोई आम मौत नहीं हुई, आज कोई आम
बाप इंसान नहीं मरा, बल्कि एक मुनज्जी इकलौता बेटा और गुनाह और शैतान को शिकस्त देने वाला रब्बुल अल्फाज मरा है। वो तमाम काम जो बाप ने बेटे को सौंपे, वो अपनी जान के बदले उनको पूरा करता है। वो हमें दुखों, मुसीबतों, आजमाइशों और तकलीफों में से गुजर कर बाप की मर्जी को पूरा करने का नमूना देता है। यीशु की मौत हम सब की जिंदगी बन गई। सलीब जो हकारत का निशान थी, अब इज्जत और फतह का निशान बन गई। आए हम इन कलमात की रोशनी में अपनी जिंदगियों को दुरुस्त राह पर चलाएं। शामिल कलवी में हुआ तरीक का सबसे दर्द भरा वाक़या कोई आम वाक़या नहीं, बल्कि वो एक अहद है जो एक बेगुनाह के खून से बांधा गया। बेऐब बरे का खून बहाया गया है। वो बरा जो ज़िबा हुआ सबकी निजात का सामान हुआ। हमारे दरमियान डीकन सैमसन पीटर कोएफन और बाबू आसिफ गौरी मौजूद हैं। हम उनको अपने दरमियान खुशामदीद कहते हैं। रोती जग दे बेचारिए, रोती जग दे बेचारिए, ज़ालिमा ज़ुल्म कीता मेरी गोद उजाड़िए, मेरी गोद उजाड़िए। मर जाने आज को मर जाने,
चिराग उसने रोशन किया है मेरा। दो फर्जंद हैं ठहरे खुदावंद तेरे, दो फर्जंद हैं ठहरे खुदावंद तेरे, वो कोड़ों की मारों से डरते नहीं। अब मैं दावत देती हूँ माइकल भट्टी को कि वो सामने आए और यीशु मसीह के दुखों पर शेर पेश करें। ये दुखों की दास्तान है शामे कलवरी, सुबह रोशन का निशान है शामे कलवरी। खुदावंद यीशु मसीह के दुखों की नजर मेरी अकीदत का नजराना होनी यीशु ने जदों नजार लई, होनी यीशु ने जदों नजार लई, गद समनी टुर पिया पुकार लई। अगे बात के अर्ज गुजारता है जिद डाढ़ी रवानी विचारता है। हो सकता है कि प्याला टालते तुम, रहम कर मेरे हालते तुम, पर कारा तेरा ही जरूरी होवे, पर कारा तेरा ही जरूरी होवे, जिवें तेरी ये मर्जी पूरी होवे।
ਪੈਂਡਾ ਕਲਵਰੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਪੈਂਡਾ ਕਲਵਰੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਜ ਕੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਨੇਜ਼ਾ ਪਸਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਰਦਾ ਡਾਕੂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਹੱਕ ਵਿਚਲੇ ਦਾ ਖੂਬ ਨਿਭਾ ਛੜਿਆ, ਹੱਕ ਵਿਚਲੇ ਦਾ ਖੂਬ ਨਿਭਾ ਛੜਿਆ, ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾ ਛੜਿਆ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਯਿਸੂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਯਿਸੂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਰ ਅਦਨ ਦੇ ਮਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਾਰ अदन दे मुलाकात की। यीशु ने दुख और अजियत हमारी माफी का वसीला बनी। इसलिए किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है कि बात जो भी सलीब पर मेरे हक में हरफे दुआ लगी, तो बात जो भी सलीब पर मेरे हक में हरफे दुआ लगी, तेरा खून बरखा की रुत लगा, तेरी सांस बादे सबा लगी। यूं तो कलवरी के पहाड़ पर हुई नस्ब कितनी ही सूलियां, यूं तो कलवरी के पहाड़ पर हुई नस्ब कितनी ही सूलियां, मगर इस सलीबों के शहर में ये सलीब तेरी सबसे जुदा लगी। आए हम नहाए संजीदगी और अकीदत के साथ शामिल कलवरी के प्रोग्राम में शामिल हों। जो यीशु के सर पे है कांटों का ताज, रखी है उसने मोहब्बत की लाज, मंजिल है जिनकी वो जिंदगी का ताज, वो मौत की वादी से डरते नहीं, मुसाफिर सलीबों के थकते नहीं, अकाबों की मानी को झुकते नहीं। अब मैं दावत देती हूँ इमरान सोहदरा साहब को, जो सोहदरा प्रोडक्शन के ऑनर हैं, मसीही शायर, कंपोजर और सिंगर हैं, जिनके 16 गीत यूट्यूब और तमाम मसीही चैनल्स पर चल रहे हैं। उनके साथ उनके बेटे शाहिद हारमोनियम पर संगीत करेंगे। आप सब हाज़रीन से जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है, आप सबसे गुजारिश है कि नज़्म जो मैं पढ़ूँ तो आप मेरे साथ रहिए, बल्कि आप मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे। मेरी नज़्म का अनुमान है, पंजाबी है, ए गल मुनासिब नहीं लगती। क्या अनुमान है जी? ए गल मुनासिब। अब आप इसी तरह मेरे साथ रहना है। अपनी बारी पे आपने अपनी लाइन बोलनी है। एक बात तो गल शुरू होके एक बात ते आन के मुकदी है, जेड़ी अदन तो मौत दी रीत टुरी, अज गत समनी विच मुकदी है। जे मैं आखां ए इत्तेफाक होया, ए गल मुनासिब नहीं लगदी, ए गल मुनासिब नहीं लगदी। गुनहगार दी थां बेऐब मरे, ए गल मुनासिब नहीं लगती। लै गए गल समनी विचों फड़ ओनू, जदों यार ने सौदा कर छड़िया। कदी मजलिस कदी कचहरी विच बुरा हाल यीशु दा कर छड़िया। बंद अखियां चंडा मार के दे परेशान यीशु नू कर छड़िया। जिवें कीती यार यहूदा तू, ए गल मुनासिब नहीं लगती। यीशु साड़ी खातिर दर्द सहे, खा कोड़े फिर भी चुप रहे। मासूम नू ठट्ठे कर करके दिल तानियां दे नाल विंदे रहे। कोई साथी ओदे नाल नहीं, सब लुक लुक दूरों तकते रहे। जिवें पतरस आज इंकार कीता, ए गल मुनासिब नहीं लगती। राह कलवरी ते मेरे लिए वो डिगदा ठेडे खांदा है। मेरा बोझ गुनाहां दा सारा वो सूली चुक ले जांदा है।
मैं दोज़खां विच ना सड़ जावां, मैनूं लहू नाल धोई जांदा है, जे मैं अजे भी विच गुनाह जीवां। ये गल मुनासिब नहीं लगदी, ये गल मुनासिब नहीं लगदी। हत्थां पैरां विच ने किलो दे, नाले ताज सूरां दा सिर ओदे, बेऐब मासूम जे पुत मां दा, है बोझ गुनाह दा सिर ओदे। अज वेख तू हाड़े मरियम दे, की लुटे पाड़ ने सिर ओदे, जे ओदे वांग सलीब ना चुका मैं। ये गल मुनासिब नहीं लगती। पक गए ने कान ने वो सुन के मेरे, पक गए ने कान ये सुन के मेरे, कि यहूदा ने अग लाई मरियम दे वेड़े, ओदे करके मां पुत चिपै गए ने खेड़े, ओदे करके होए घर मरियम हनेरे, ते दुखां ने हुण लाए दिल विच ने डेरे। यहूदा ना हुंदा ते यसू ना मरदा, ओ फतवे ओ बेइज्जती ओ मारा ना जाता, ओ जुल्मां दी शाम ओ दुश्मन दे ताने, ओ सूली दे उत्ते भी दुखड़े ना जाता। है सब दा ये कहना यसू सूली चढ़िया, यहूदा दे कारण शामी साडा मरिया। पर मैं इस गल में इतफाक नहीं करता, क्योंकि करो याद कहता है यसाया कदों दा कि कुर्बान होवेगा पुत्र को मां दा। शमाऊन दी गल किवें भुल गए सारे, कि तलवार चीरेगी दिल उस मां दा। नबियां दे भुल गए नविश्ते तुसी किंज, ते मर्जी सी रब दी ते टल जांदी गल किंज। ते नाले यहूदा दे कारण यसू नहीं सी मरिया, यहूदा दे कारण यसू नहीं सी मरिया, वो साडे गुनाह तो सूली ते चढ़िया। वजह असल विच असी बन गए सारे, गुनाह उसने साडे तो चुक लिए सी सारे। कि यहूदा नाम दा यसू ना मरदा, यसू इस जहां दा कफारा ना करदा। यहूदा जो कीता वो किस्मत सी होती, बेशक के शामिल से मर्जी भी होती, यहूदा नाम दा कोई और हुंदा। पर दुख मौत दा रब टल ना देंदा। यहूदा दी की जा कि वो कुछ भी करदा, यहूदा दी की जा कि वो कुछ भी करदा, जो असलों से लिखिया कदी वो ना टलदा। पर छड़ो इस गल यहूदा की कीता, क्योंकि सलीब उत्ते यसू ने सब माफ कीता। मुनसिफ ना बनिए किन्ने की है कीता, साडे करके यसू प्याला है पीता। यसू जानदा सी कि की कुछ ना होना है, किस तरह उसने गुनाह जागदा धोना। सी अदलों जो चली रवायत गुनाह दी, सी करनी खत्म वो विरासत गुनाह दी। उत्थे रिश्ता आदम दा जो टूट गया सी, बहाल करना उसनूं जरूरी होया सी कुर्बानी एक बेगुनाह दी जरूरी, ऐसे करके सूली सी चुकनी जरूरी। वो कुर्बान होया अयोधी रजा सी, वो कुर्बान होया अयोधी रजा सी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੀ ਬਕਾ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ कहना ਛੱਡੀਏ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ, ਪੱਲਾ ਉਹਦਾ ਫੜੀਏ। मैं अपनी मारांगे यसू दी खातिर, मैं अपनी मारांगे यसू दी खातिर। आओ मिलके सारे अहद आचे करिए, आ मिशना दे ज़ातां दे रौले नूं छड्ड के सबक उस जो सूली ते दित्ता वो पढ़िए। शदी रखते करिए असी अपने सारे, शदी रखते करिए असी अपने सारे, ते मुहब्बत ओदी विच असी वसीए सारे, मुहब्बत ओदी विच असी वसीए सारे। Thank you.
Yes,
पाने की उसने सिखाया मुझे, मोहब्बत है अफजल बताया मुझे। जो वादों पे उसके हैं करते यकीन, जो वादों पे उसके हैं करते यकीन, वो घबरा के जिंदगी में रुकते नहीं, मुसाफिर सलीबों के थकते नहीं, अकाबर की मानी वो झुकते नहीं। अब मैं इल्तमास करती हूँ बाबू शेहजाद जी से कि वो आए और हमारे आज के इस शाम कलवरी के प्रोग्राम को एहतमाम का रुख दें और तमाम आए हुए मेहमानों और तमाम कलीसिया के लिए इज़हार तशक्कुर पेश करें। प्यारे अजीजों, आज की ये शाम हमें यकीनन बहुत ही बरकत और बहुत ही खुदा का फजल हासिल हुआ। मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2.5 घंटों से आप यहाँ प्रोग्राम में शामिल हैं, देख रहे हैं, और मैंने किसी के चेहरे पर भी कोई उकताहट और कोई भी थकावट नहीं देखी, और मैं इसके लिए खुदा का शुक्र करता हूँ अपने बच्चों के लिए, बहनों भाइयों के लिए, जिन्होंने आज बड़े ही अच्छे तरीके से शाम कलवरी की इस शाम को अपने टैलेंट से, अपनी खूबियों से, सिताइश, अशार, गीत, गजल और टेप्लोस की सूरत में खूबसूरत बनाया। और हम सब कलीसिया की ये रहनुमाई की है कि हम खुदा यीशु मसीह के दुखों पर गौर कर सके। हमें ये खूबसूरत मौका आप सब परफॉर्मेंस करने वालों की तरफ से मुहैया हुआ। सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज की शाम आपको कितनी बरकत मिली है, सिर्फ अपना हाथ उठाकर इजहार करें। खुदा आपको बरकत दे। हमारे दरमियान डीकन सैमसन पीटर साहब तशरीफ फरमा है, OFM। हमारे दरमियान जनाब बाबू आसफ गौरी साहब, जान के पैरिश के मुनाद, हम उनके शुक्रगुजार हैं। उनका आना हमारे लिए बायसे मसरत और बायसे फख्र है। उनकी मौजूदगी के साथ साथ हम खुदा बाप का भी शुक्र करते हैं, और आज जब हम यीशु मसीह के दुखों और अपनी जिंदगियों पर गौर करते हैं, अपने गुनाहों पर पछताते और तौबा करते हैं, तो इस दुख की घड़ी में हमें एक और दुख का भी सामना है, और वो है हमारे पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर अजीम जॉन की वालदा का खुदा में सो जाना। तो इस वजह से भी हमारे पैरिश में एक सोगवार फिजा बनी हुई है। तो इससे पहले कि हम इख्तितामी दुआ की तरफ, बरकत की तरफ जाएं, मैं चाहूँगा कि हमारे पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर अजीम जॉन की वालदा को चंद लम्हे आप ज़हनों में रखकर थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके चंद लोगों के लिए उनके लिए दुआ करें। उनका नाम है अजरा जॉन। चंद लम्हे खामोशी में उनकी रूह के लिए दुआ करो। अजरा जान की वो तमाम रूहों की उन्हें खुदा की रहमत से आराम मिले। तो जैसा मैंने अर्ज किया कि हमारे दरमियान फादर जी मौजूद नहीं है, लेकिन वही मौजूदगी, वही रुतबा और वही जो उनका मकाम है हम डीकन साहब को देते हैं, और नहायत अकीदत से आज उनके शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम में हमारे साथ शिरकत की। हमारे दरमियान में है हमारे डीकन सैमसन पीटर साहब और हमारे बाबूजी बाबू आसफ गौरी साहब, हम उनकी तशरीफ आवरी के शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा मैं तमाम फनकारों का शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब कलीसिया की तरफ से, और खसूसी तौर पर हमारे नन्हे फनकार शाहिद सोत्रा का, शाहिद इमरान का, जिन्होंने हारमोनियम पर संगत की,
और उनके वालिद यानी हमारे भाई सैमसन सोत्रा का, इमरान सोत्रा का, जिन्होंने खूबसूरत शायरी और खूबसूरत गीत हमारे लिए पेश किए खुदा की हजूरी में। तो इन बाप बेटे के लिए हम आज खुदा के रसूल शुक्रगुजारी करते हैं। शुक्रगुजार है मास्टर जावेद के लिए जिनका तारफ भी आपने शुरू में सुना। शुक्रगुजार हैं मास्टर शौकत खान साहब के लिए और इफ्राहिम परवेज के लिए और आकाश के लिए, शेख के लिए और इसके साथ ही तमाम आए हुए अपने उन बच्चों के लिए, खासतौर तौर पर संडे स्कूल के बच्चों के लिए जिन्होंने बड़ी तैयारी के साथ टैबलो पेश किया, अशार पढ़े और हर तरह से आज शाम कलवरी के प्रोग्राम में हिस्सा लेकर हम सबको खुदा की बरकत से मामूर होने में मदद की। हम इन सब बच्चों के शुक्रगुजार हैं। खास तौर पर हम शुक्रगुजार हैं संडे स्कूल टीचर्स मेरी मैनुअल, हुमायूं इश्तियाक, रुफ़का परवेज, मरियम जावेद, शगुफ्ता, शफीक और शाजिया के और तमाम उन बच्चों के जिन्होंने हिस्सा लिया, उनके माँ बाप के लिए, खानदानों के लिए और आप तमाम कलीसिया के लिए जो फर्दन यहाँ मौजूद हैं। मैं अपने पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर अजीज जॉन की तरफ से और हमारे डीकन सैमसन पीटर की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी इस शुक्रिया के साथ साथ मैं आए हुए फनकारों के लिए आपकी तरफ से जो आप उनके साथ मोहब्बत और कीमत का इजहार करते हैं, मैं तमाम फनकारों से, पुरस्कारों से और डीकन साहब से और जनाब बाबू आसफ गौरी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो प्लीज सामने आए और आज कलीसिया की तरफ से हमारा नजराना अकीदत, नजराना मोहब्बत कबूल फरमाएं। तो सबसे पहले मैं डीकन सैमसन साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सामने आए, उनके साथ जनाब बाबू आसफ गौरी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और बाबू आसफ गौरी साहब को सैमुअल मेमर साहब नजराना मोहब्बत पेश करेंगे और हमारे डीकन साहब को भाई बशीर साहब नजराना मोहब्बत पेश करेंगे। इन तमाम आए हुए मेहमानों के लिए, तमाम बच्चों के लिए, तमाम कलीसिया के लिए, आपके ताउन के लिए, जिन खानदानों ने हमारे साथ ताउन किया ताकि अपने माली ताउन से वो इस प्रोग्राम को भरपूर तौर पर कामयाब बना सकें। उनमें ये है इमैनुअल पुत्र और ख़ानदान, इश्तियाक भट्टी और ख़ानदान, खालिद गिल और ख़ानदान, इकबाल मिनहास और ख़ानदान, मोना पत्रस और ख़ानदान। हम इन ख़ानदानों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ गो हैं कि खुदावंद इनके घरानों में कसरत से बरकतें दे। शुक्रिया। मैं दावत देती हूँ सैमसन डीकन पीटर OFM को कि वो सामने आए, हमारे लिए दुआ और आखिरी बरकत चाहें। इससे पहले कि हम जो है आखिरी बरकत के साथ अपने इस प्रोग्राम को इख्तिताम तक लेके जाएं, मैं कुछ अल्फाज आज के इस मौके के हवाले से कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि हम सब जो है अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के आए ताकि आज हम कलवरी के उस मंजर को याद कर सकें जो हमारी निजात का निशान है, यानी वो मंजर जिससे हम सबों ने निजात हासिल की है। और याद रहे जब शाम कलवरी की बात की जाती है तो शाम कलवरी सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि एक तारीख है। वो तारीख जिसका आगाज जो है बागे अदन से ही हो गया था जब इंसान ने खुदा की नाफरमानी की। और याद रहे वो कौमें जो अपनी तारीख भूल जाती हैं वो तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। और यही वजह है कि आज हम सबों का यहाँ जमा होना ये इस बात का इजहार है कि हम जो मसीह हैं हम अपनी तारीख नहीं भूले, हम अपनी तारीख को याद करते हैं। और ना सिर्फ याद करते हैं बल्कि जब हम शाम कलवरी का इत्माम करते हैं तो हम सब
मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने टैबलोस के ज़रिए, अपनी आवाज़ों के ज़रिए और तमाम तर अपनी खिदमत के ज़रिए इस शाम में शरीक भी होते हैं, शामिल होते हैं। और इसीलिए आज ये जो शाम है, शाम कलवरी, मेरी दुआ है कि जब हम सब इस शाम में शामिल हुए हैं, खुदा यीशु मसीह के दुखों में शरीक हुए हैं, उसके साथ उसकी सलीब में शरीक हुए हैं, तो खुदावन हमें आज फजल दे ताकि हम जो है उसके दुखों को ना सिर्फ याद करें बल्कि उसका जो असर है उसे अपनी ज़िंदगी में भी महसूस करें। और आखिर में मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम तर लोगों का जिन्होंने आज इस शाम को फलदार बनाया है। चर्च कमेटी के लिए जिन्होंने इन तमाम तर इंतज़ाम को संभाला, बच्चों के लिए जिन्होंने खूबसूरत टैबलो हमारे सामने पेश किया, हमारी मदद की ताकि हम यीशु मसीह के दुखों को याद कर सकें। उनके तमाम उस्ताद कराम के लिए जिन्होंने उनकी तरबियत की, उनकी रहनुमाई की, और आज टीचर्स जो कि यहाँ पर MC के भी फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे, और इसके साथ साथ उन तमाम लोगों के लिए जो पर्दे के पीछे अपनी जो खिदमत हैं उन्हें अदा करते रहे। और आखिर में जो है कहते हैं रहनुमा का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं शुक्रगुजार भी हूँ बाबू शहजाद का जिन्होंने कलीसिया की रहनुमाई की और आज के इस प्रोग्राम की जो रहनुमाई है वो संभाली। तो आप सबों का जितने यहाँ पर मौजूद भी, आपकी मौजूदगी के लिए भी मैं आप सबों का शुक्रगुजार हूँ। हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। बाप, बेटे और रूह कुद्दूस के नाम में आमीन। ऐ खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी तमाम तर नेमतों के लिए जो तू हमें अता करता है। खुदा इस घड़ी के लिए, इस लम्हे के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जब तूने हमें मौका दिया कि हम अपनी तमाम तर दुनियावी मसरूफियात को पसे पर्दा डालकर आज इस प्रोग्राम में शामिल हों। आज इस शाम में जो है खुदावंद यीशु मसीह के दुखों पर ध्यान करें, वो दुख जिनके जरिए हम सब जो है निजात के लिए बचाए गए, हम सब को गुनाहों से रिहाई हासिल हुई। खुदा हम तेरी बरकत चाहते हैं कि आज जब हमने मुख्तलिफ तरीकों से तमाम तर मौसीकारों के लिए जिन्होंने अपनी आवाज़ों के जरिए आज इस प्रोग्राम को फलदार बनाया, तमाम तर बच्चों के लिए और तमाम तर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी और आज की इस शाम को फलदार बनाया। खुदा हम बरकत चाहते हैं, सबों को बरकत दे ताकि इसी तरह से यीशु मसीह के दुखों को हमेशा याद रखते हुए हमेशा अपनी मंजिल, हमेशा की जिंदगी की तरफ रवा दवा रहें और एक दिन यीशु मसीह के साथ उसकी बादशाहत में शरीक होने वाले हों। खुदावन हम सबको बरकत दे। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह हमारे खुदावन के वसीला से। खुदावन आपके साथ हो और हमारे मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्दूस की रफ़ाकत आप सब पर, आपके खानदानों पर हमेशा से हमेशा तक नाज़िल होती रहे। काली बाप, बेटे और रूह कुद्दूस के नाम में आमीन। बच्चे बैठिए। शुक्रगुजार करें आपके लिए। हेलो जाग गए कोई ओजन गया देना पानी दिन रात जागदा किनारे आंगना बड़ा ऊंचा मकाम है मादा दुनिया दे विच जिहड़ी जागदी है बच्चियां